दोस्तों आज आपका जो है ना इंग्लिश का टेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों आज के इस टेस्ट में हम इंग्लिश के टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं कि टोटल 20 क्वेश्चन में से जो है आपके कितने सही हुए, क्योंकि दोस्तों आज मैं जो है ना चेक करने वाला हूं कि स्टूडेंट के जो है इंग्लिश में कितना तैयारी जो है हो पाया है। क्योंकि दोस्तों अगर आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएंगे तो इससे बाकी स्टूडेंट को भी पता लग पाएगा, और बाकी स्टूडेंट जब कमेंट बॉक्स में स्कोर बताएंगे तो आपको भी पता लग पाएगा कि बाकी स्टूडेंट का जो है इंग्लिश में कितना तैयारी हो पाया है। ठीक है ना, चलिए तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखिए देयर इज, यहां पे आखिर डैश जो है, यहां पर आखिर कौन से वर्ड आएंगे, यहां पे कौन सा एडजेक्टिव जो है प्रयोग होगा, यूज होगा इस सेंटेंस में। तो देखिए दोस्तों, देयर इज एनी मिल्क इन द ग्लास आएगा, या देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास आएगा, या देयर इज मैनी मिल्क इन द ग्लास आएगा, या ऑल ऑफ अबव, मतलब कि ये तीनों। तो देखिए दोस्तों यहां पे आपको जो है ना मैंने दो क्वेश्चन इसलिए यहां पे रखा है सो दैट मैं आपको जो है ना ये कंसेप्ट समझा सकूं। देखिए यहां पे देखिए ये एनी मैनी और सम ये सभी हमारे एडजेक्टिव है, ठीक है ना। एनी और सम जो है ना ये हमारा जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, जिससे हमें मात्रा का पता चलता है। और ये जो मैनी है ना ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ जो है नंबर है, जिससे हमें संख्या का पता चलता है। देखिए देयर आर मैनी स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट है, तो इससे हमें संख्या का पता चलता है, स्टूडेंट है। और सम से हमें क्या पता चलता है, एनी से हमें क्या पता चलता है, और MUCH मच से हमें क्या पता चलता है, इससे हमें मात्रा का पता चलता है, आपको पता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ लिख दूं देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास, तो इससे हमें क्या पता चलता है, ग्लास में कुछ दूध है, ठीक है ना, ये हमें पता चलता है। तो अब आखिर इसमें आएगा क्या, यहां पे डैश में आएगा क्या, एनी आएगा या सम आएगा। तो ये जो हमारा एडजेक्टिव है ना ये है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, जिसे हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। इससे हमें मात्रा का पता चलता है एनी और सम से, और मैनी से हमें संख्या का पता चलता है, ठीक है ना, बस ये याद रखिए। तो आखिर यहाँ पे क्या आएगा, एनी आएगा या सम आएगा, क्योंकि दोनों हमारा जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, दोनों से हमें मात्रा का पता चलता है। और दूध को हम किस में मापते हैं, मात्रा में मापते हैं, क्वांटिटी में मापते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम इसको जो है संख्या में मापते हैं, नहीं मापते हैं ना, इसको जो है जैसे लीटर में हम लीटर में मापते हैं ना, इस तरीके से। तो देखिए यहां पर जो हमारा आएगा ना देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास आएगा। अब आप बोलेंगे सर एनी क्यों नहीं आएगा, तो दोस्तों एनी जो है ना, एनी भी हमारा जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, इसका भी हम मात्रा का प्रयोग करने के लिए ही मतलब कि यूज करते हैं इस वर्ड को। बट इसका यूज जो होता है ना, इसका यूज जो होता है ना इस सेंटेंस में निगेटिव वे में होता है, मतलब कि निगेटिव तरीके से। तो यहां पर हमारा क्या आएगा, यहां पर हमारा एनी का प्रयोग होगा, देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द ग्लास। देखिए हम बोलेंगे यहाँ पे क्या हम ये यूज कर सकते हैं, देयर इज नोट सम मिल्क इन द ग्लास, तो नहीं, सम का यूज नहीं कर सकते। नोट के बाद जो है ना, नोट के बाद जो हमारा एडजेक्टिव का जो प्रयोग होता है, मतलब कि क्वांटिटेटिव जो एडजेक्टिव हम प्रयोग करते हैं, मतलब कि मात्रा का पता किससे चलता है, हमको पता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव से। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि सम जो है ना, सम हमारा पॉजिटिव वे में यूज होता है, जैसे देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास। बट एनी का प्रयोग जो है नोट के बाद आता है, ठीक है ना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, मतलब कि निगेटिव वे में यूज करते हैं। तो देयर इज नोट एनी मिल्क इन द ग्लास हमारा जो है ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, और इसका हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन समझते हैं। देखिए यहां पर आखिर क्या आएगा, दिस इज माई बुक आएगा, या दिस इज माइन बुक आएगा, या दिस इज मी बुक आएगा, या ऑल ऑफ अबव। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमारा माइन जो होता है ना, ये माइन ये हमारा पोसेसिव प्रोनाउन होता है, और माई जो होता है हमारा ये पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। माइन का यूज मैंने आपको बताया था, माइन का यूज जो होता है ना बिना नॉन और प्रोनाउन के साथ होता है, मतलब कि विदाउट नॉन और विदाउट प्रोनाउन के साथ हम इसका यूज करते हैं। अगर इसके बाद में या इससे पहले अगर कोई मतलब कि नॉन है तो हम नहीं यूज करते हैं। और देखिए और माई का यूज हम किसके करते हैं, आपको पता है ये एडजेक्टिव ऐसे शब्द होते हैं जो नॉन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में कुछ भी बताते हैं। तो माई जो है ना हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव है, इससे हमें अधिकार का पता चलता है। अधिकार का पता तो हमें माइन से भी पता चलता है, पर माइन का यूज मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत पहले एक वीडियो में मैंने आपको समझाया था। ये देखिए दोस्तों यही मैं बोल रहा था, पॉसेसिव एडजेक्टिव। अभी हमने क्या पढ़ा, देखिए सेंटेंस हमारा यही सेंटेंस था ना, दिस इज, तो आखिर यहाँ पे क्या आएगा, तो अभी फिर से देखिए समझिए कि दिस इज डैश बुक था, तो डैश मतलब कि डैश के स्थान पर क्या आएगा, माई आएगा या माइन आएगा। तो देखिए दोस्तों पॉसेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर का प्रयोग नॉन के पहले होता है, मतलब कि इसका यहाँ पे बताया गया है कि नॉन के पहले हम इसका प्रयोग करते हैं। तो दिस इज, जैसे कि हमारा सेंटेंस क्या था, दिस इज डैश बुक,
ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या प्रयोग होगा, यहाँ पे बताया गया है कि पोसेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, अवर, योर, हिज, हर, इट, देयर, ये सब हमारे क्या होते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। और बताया क्या गया है, इनका प्रयोग नॉन के पहले आता है। तो ये हमारा बुक जो है ये हमारा नॉन है, और इससे पहले यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, तो यहाँ पे हमारा माई का प्रयोग होगा, ठीक है ना। माइन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बता दिया गया है इनका प्रयोग नॉन के बिना नहीं किया जा सकता, मतलब कि इनका प्रयोग जो है नॉन के पहले होता है। ये हमारा नॉन है, बुक, बुक हमारा नॉन है, ठीक है ना, किसी वस्तु का नाम है, तो ये हमारा बुक हो गया। और इससे पहले हमने जो है यहाँ पे हम माई का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम जो है माइन का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए बताया गया है इनका प्रयोग जो है, देखिए यहाँ पे इनका प्रयोग नॉन के बिना नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। अब देखिए पोसेसिव प्रोनाउन, हम पोसेसिव प्रोनाउन भी मैंने आपको समझाया था। देखिए माइन्स, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर, देखिए इसके बाद एस है, यहाँ पे इसके बाद भी एस है, इसके बाद भी एस है। एक डिफरेंस देख लीजिएगा, क्योंकि इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। का प्रयोग नॉन के पहले नहीं होता। देखिए अगर जो है ना यहाँ पे मान लीजिए नॉन है, तो इससे पहले जो है मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या था, दिस, यहाँ पे मान लीजिए बुक है, तो यहाँ पे हमारा माई का प्रयोग होगा, माइन का प्रयोग नहीं होगा। यही देखिए यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना। यही चीज हम यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि दिस इज डैश बुक है, तो यहाँ पे माइन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे हमारा माई का प्रयोग होगा। यही बताया गया है कि अर्थात देखिए का प्रयोग नॉन के पहले नहीं होता। तो नॉन के पहले, जैसे ये नॉन है हमारा और इससे पहले नहीं होगा, ठीक है ना। इससे पहले हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। इनका प्रयोग जो है हम बिना नॉन के करते हैं। देखिए नॉन के बिना होता है। देखिए यहाँ पे आप सेंटेंस देख सकते हैं, योर ब्रदर, देखिए योर ब्रदर इज रिच बट माइन इज पुअर। तो यहाँ पे देखेंगे यूर और ये नॉन है, ये हमारा नॉन है ना, और इससे पहले यूर का प्रयोग हुआ है। तो यूर हमारा क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है ये। और यूर्स, देखिए एस का डिफरेंस है यहाँ पे आप देखेंगे एस से लगा हुआ, तो यूर्स जो है ना ये पोसेसिव प्रोनाउन हो जाता है। तो यहाँ पर यूर्स नहीं आएगा, यूर ही आएगा, जैसे कि यहाँ पे यूर ही लिखा हुआ है। अब माइन का प्रयोग, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पुअर जो है ये नॉन है, बट यहाँ पे देखेंगे इज है, हेल्पिंग वर्ब। तो इससे अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता और इसके साथ में माइन होता तो गलत सेंटेंस गलत हो जाता, ठीक है ना। इस तरीके से समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी बताया गया, देखिए यूअर्स का यहाँ पे प्रयोग कर दिया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि नॉन के पहले यूअर्स का प्रयोग नहीं होता, मतलब कि पोसेसिव पर नॉन का प्रयोग नहीं होता, पोसेसिव एडजेक्टिव का होता है। तो यूअर हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव है और इसके साथ एस लग गया, यहाँ पे देख रहे हैं आप एस, तो ये हमारा पोसेसिव पर नॉन हो गया। चलिए तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, यहाँ पे क्या आएगा मैंने आपको बता दिया। और दिस बुक इज, यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो देखिए आपको बताया था कि पोसेसिव पर नॉन का प्रयोग जो होता है ना वो नॉन के पहले नहीं होता। तो इस यहाँ पर नॉन है ही नहीं, तो इसके पहले हमारा क्या आएगा, यहाँ पर नॉन के पहले नहीं आता। और पोसेसिव एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो नॉन के साथ यूज किए जाते हैं, नॉन के साथ प्रयोग होते हैं, मतलब उससे पहले प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। और मैं अगर आप गलत मतलब बताते हैं तो उसका आंसर भी मैं राइट करूँगा, ठीक है ना। दोस्तों मैं आपको बता ही देता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं बता पाएंगे। देखिए दिस इज, तो यहाँ पर तो आपको पता भी मैंने बता दिया, दिस इज माई बुक होगा, क्योंकि नॉन के पहले जो है हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। और हमारा माई जो है ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, और माइन जो है ये पोसेसिव प्रोनाउन है। देखिए दिस बुक इज, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे माई का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नॉन ऐसा है नहीं जो इससे पहले, आपको पता है नॉन के पहले हम पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ पर हमारा माइन का प्रयोग होगा, ठीक है ना। दिस बुक इज माइन, पोसेसिव प्रोनाउन का। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज न्यूमरल एडजेक्टिव, मतलब कि यहाँ पे पूछा गया है कौन सा जो है ना, यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव का मतलब तो आपको पता ही होगा दोस्तों, जिससे हमें संख्या का पता चलता है जी, ठीक है ना, संख्यावाचक विशेषण इससे हम बोल सकते हैं। तो इसमें कौन सा वर्ड जो है ना वो न्यूमरल एडजेक्टिव है, मतलब कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो देखिए दोस्तों इनफ और सफिशिएंट जो है ना हमारा, ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, मतलब जिसे हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। इससे हमें जो है ना मात्रा का पता चलता है, संख्या का पता नहीं चलता ना। और ए लॉट ऑफ, ये भी हमारा जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, इससे भी हमें मात्रा का पता चलता है। जैसे कोई लिक्विड है, ठीक है ना, जैसे कोई लिक्विड है, तरल पदार्थ है, तो उसको हम मात्रा में मापते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा आखिर न्यूमरल एडजेक्टिव है कौन सा, तो दोस्तों हमारा ये डी जो है ना मैनी, ये हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव है, इससे हमें संख्या का पता चलता है। एग्जांपल के रूप में आप ये भी बोल सकते हैं, जैसे मैनी स्टूडेंट आर लेबोरियस, मैनी स्टूडेंट आर प्रेजेंट टुडे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या पता चलता है, संख्या आपके पता चलता है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे हैं। बट अगर आपसे पूछा जाए कि आखिर मैनी जो है ना ये कौन सा, मतलब कि न्यूमरल, ये जो है ना कौन सा एडजेक्टिव है, मतलब कि न्यूमरल एडजेक्टिव के अंतर्गत, तो ये हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव के मैंने आपको बताया था 2 पार्ट होते हैं, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। तो ये इनडेफिनिट में आ जाएगा, न्यूमरल एडजेक्टिव का जो पार्ट है ये इनडेफिनिट में इसलिए आएगा क्योंकि मैनी से हमें निश्चित का पता नहीं चलता है कि कितने हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जैसे एक होता है 10,
एक होता है 15। तो इससे हमें जो है ना निश्चित का पता चलता है। तो 10, 15, 100, 500, 1000, 1 लाख, तो इससे जो है ना हमें फिक्स पता चलता है। तो ये हमारे जो है डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं, और ये हमारे जो है इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 करते हैं। देयर आर, यहाँ पे आखिर क्या आएगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग सिंपली आप बता सकते हैं यहाँ पे आखिर कौन सा मतलब जो है ना हमारा एडजेक्टिव आएगा। तो पोसेसिव एडजेक्टिव, यहाँ पे तो आपको पता ही है पोसेसिव एडजेक्टिव आएगा। तो आखिर इसमें से कौन सा वर्ड आएगा? तो देखिए दोस्तों, योर्स, अभी मैंने आपको बताया कि योर जो होता है ना, योर जिसके साथ एस ना लगे, तो ये हमारे क्या होते हैं? पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। और जब एस लग जाता है तो पोसेसिव हमारा जो है प्रोनाउन हो जाता है। तो आपको पता है कि ये हमारा नॉन है, और नॉन से पहले हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव का ही प्रयोग होता है, ठीक है ना। बिना नॉन का प्रयोग जो होता है वो उसे हम क्या कहते हैं? पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग जो है बिना नॉन का किया जाता है। तो यहाँ पे नॉन है और इससे पहले हमारा क्या होगा? पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग। फ्रेंड्स, इसको जो है ना आप योर्स, इसको अवर्स कर लीजिएगा, ठीक है ना, और ये हमारा अवर हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। तो देखिए यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे कि दीज आर, और आखिर यहाँ पे आएगा क्या? तो ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पे हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव आएगा। क्यों? क्योंकि नॉन के पहले हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव का ही प्रयोग होता है, पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता। क्योंकि पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव दोनों से हमें अधिकार का पता चलता है, बट यूज इसका प्रयोग पता होना चाहिए कि आखिर हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमारा अवर आएगा, और योर्स और अवर्स क्यों नहीं आएगा? तो इसका प्रयोग जो है ना, देखिए इसको हम इस तरीके से बोल सकते, दीज चेयर आर योर्स, दीज मतलब कि दीज चेयर आर अवर्स, इस तरीके से जो है हम प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कि पोसेसिव प्रोनाउन में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो यहाँ पे आई हैव डैश फ्रेंड्स इन द दिल्ली, सॉरी इन दिल्ली, इन दिल्ली में जो है हमारे कुछ फ्रेंड्स है। तो यहाँ पे आखिर कौन सा एडजेक्टिव आएगा? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अ लिटिल आएगा, या अ फ्यू आएगा, या मच आएगा, या ऑल ऑफ अबव। देखिए ध्यान से समझिएगा, ए लिटिल जो है ना, इसका प्रयोग जो है हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में प्रयोग करते हैं, जहां पर हमें मात्रा मतलब कि मापना हो। बट यहाँ पे फ्रेंड्स है, तो दो एक चीज आप तो इतना तो आपको पता ही होगा कि फ्रेंड्स क्या हो, उसको हम काउंट कर सकते हैं, कुछ होंगे या ज्यादा होंगे। तो हो सकता है ये हमारा जो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव ऑफ जो नंबर होगा, ये न्यूमरल एडजेक्टिव होगा, ये इंडेफिनिट होगा, जिसमें हमें नहीं पता, ठीक है ना, फिक्स नहीं पता कि 10 है या 15 है, बट ये पता है कि है फ्रेंड्स, कुछ है या ज्यादा है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा ए फ्यू का प्रयोग होगा, क्योंकि मच का प्रयोग आपको पता ही है, मच जो है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आ जाता है, और इसमें जो है मच का प्रयोग हम जो है मात्रा में करते हैं, ठीक है ना। संख्या के रूप में अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारा ये वर्ड आएगा, ठीक है ना। और ये कौन सा हो गया? हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसे हम न्यूमरल एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग समझिएगा, दिस बुक इज, तो आखिर दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा? दिस बुक इज योर आएगा, या अवर आएगा, या हर आएगा, या अवर्स आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये तो हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव है, ये भी हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव है, ये भी हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव है। और देखिए यहाँ पर अवर के साथ जो है ना एस लग गया है, देखिए यहाँ पे एस लग गया है ना, तो ये हमारे यहाँ पे प्रयोग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा पोसेसिव प्रोनाउन है, ठीक ना, पोसेसिव प्रोनाउन है, और ये हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव है, मैंने आपको उसमें दिखा दिया था। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए समझिए आप ध्यान से, पूछा गया इसमें कार्डिनल एडजेक्टिव कौन सा है, ठीक है ना, कार्डिनल एडजेक्टिव कौन सा है और ऑर्डिनल एडजेक्टिव कौन सा है। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था कि जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनिट होते हैं और इनडेफिनिट होते हैं, ठीक है ना। इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं, और जो हमारा डेफिनिट होता है ना, उसके दो प्रकार होते हैं, एक हमारा कार्डिनल होता है, एक हमारा ऑर्डिनल होता है। तो कार्डिनल में हमें जो है ना संख्या का पता चलता है, जैसे 13, 15, 100, 200, 1 लाख ऐसे। और ऑर्डिनल में हमें जो है ना ऑर्डर का पता चलता है, मतलब कि जैसे क्रम का पता चलता है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, इस तरीके से नेक्स्ट, इस तरीके से हमें जो है वर्ड देखने को मिलते हैं। तो देखिए अब मैं आपको समझा दिया। तो कार्डिनल एडजेक्टिव में हमारा कौन सा वर्ड है यहाँ पे? तो 4 जो है हमारा कार्डिनल एडजेक्टिव में आएगा, और थर्ड जो है ना हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव में आएगा, क्योंकि ये क्रम हो रहा है, जैसे कि वो फर्स्ट आया, मैं सेकंड आया, वो थर्ड आया, तो इस तरीके से एक क्रम बन रहा है ना, ये चीज आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर ऑर्डिनल एडजेक्टिव पूछा गया, तो यहाँ पे कौन सा होगा? तो यहाँ पे हमारा सेकंड जो है ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे नेक्स्ट होता, जैसे मैंने आपको समझाया था, तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर होगा तो वो भी हमारा जो है ऑर्डिनल एडजेक्टिव में आ जाएगा, क्योंकि इससे जो हमें क्रम का पता चलता है, और जिसे हम इंग्लिश में जो है ना निश्चित क्रमवाचक विशेषण भी बोलते हैं, सॉरी हिंदी में। चलिए आगे हम देखते हैं। तो हमारे ये क्वेश्चन हो गया, 10 भी हो गए, 11 देखते हैं। विच इज प्रॉपर एडजेक्टिव? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, कल आपको मैंने बताया था ना कि प्रॉपर एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो प्रॉपर नॉन से बनाए जाते हैं। प्रॉपर नॉन हमारा क्या होता है? जैसे हमारा प्रॉपर नॉन ऐसे मतलब वर्ड होते हैं जो
जिसका फर्स्ट लेटर जो होता है ना वो कैपिटल होता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। दिल्ली किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है ना। तो अब आप एक चीज देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि प्रॉपर नॉन कौन सा वर्ड है। ये है, ये है, ये है, ये है, कौन सा है? तो हमारे इंडिया जो है ये हमारा प्रॉपर नॉन है, ठीक है ना। अब प्रॉपर नॉन से जो हमारे एडजेक्टिव बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इंडियन जो है ना हमारे, ये प्रॉपर जो है एडजेक्टिव हो गए। जैसे चाइनीज, अमेरिकन, तो ये सभी हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए विच इज पोसेसिव प्रोनाउन। अब देखिए दोस्तों बताइए यहाँ पे, तो देखिए योर, ये भी आपको पता है पोसेसिव एडजेक्टिव है, ये भी पोसेसिव एडजेक्टिव है, हर भी पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो हमारा अवर्स जो हो जाएगा एस इसके साथ लग गया है तो हमारा पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगर योर्स के साथ भी एस लग जाता तो ये भी हमारा पोसेसिव प्रोनाउन हो जाता। और हर्ष, मतलब कि हर के साथ एस लग जाता हर्ष, तो ये भी हमारा पोसेसिव प्रोनाउन हो जाता। जल्दी से हम समझते हैं। एवरीवन वांट टू सी ताजमहल या वांट्स टू सी ताजमहल या बीइंग वांटेड टू। तो देखिए दोस्तों बीइंग तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे पैसिव वॉइस का अगर सेंटेंस होता हमारा तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आता ना, बीइंग से पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, तो ये नहीं होगा। अब इन्हीं दोनों में हमें डिसाइड करना है कौन सा आएगा। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं ना जिसके आगे जो है हमें पता नहीं होता, जैसे ये एवरीवन, एवरीबॉडी, समबडी, समवन, ये सभी जो वर्ड होते हैं ना ये हमारे कौन से प्रोनाउन होते हैं। तो दोस्तों पिछली वीडियो में आपको जो है बहुत पहले बताया था। तो एवरीवन, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए आप लोग लिख लीजिएगा। एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबॉडी, आप लोग ध्यान से सुनिए। एवरीवन ये सभी आ सकता है आपके पेपर में। समवन, उसके बाद एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, उसके बाद ऑल, सम, एनी, बोथ, अनदर, ये सभी जो वर्ड होते हैं ना ये हमारे किस में आते हैं? ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इससे हमें नहीं पता चलता कि कितनी संख्या में कोई जो है व्यक्ति है। अब देखिए एवरीवन, तो यहाँ पे ये हमें नहीं पता है कि कितनी संख्या में है, ठीक है ना। तो ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, ये चीजें याद रखना, ठीक ना दोस्तों। तो जो मैंने वर्ड आपको बताए एवरीवन, एवरीथिंग, समथिंग, समबडी, ये सभी जो होते हैं ना इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं और ये सभी जो है हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं। फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं। तो दोस्तों ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो एक चीज मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। तो वांट जो है ना हमारा ये प्लूरल वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होता है हमारा, जिसमें एस या एस यूज नहीं किया जाता, इसमें विदाउट एस है, एस नहीं है ना वांट में, तो ये हमारा प्लूरल वर्ब है। और इसके साथ एस अगर हम लगा देते हैं तो ये हमारा सिंगुलर बन जाता है। तो एवरीवन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? वांट्स का प्रयोग, ठीक है ना। आगे समझते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, प्लीज इसको आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, बिल्कुल ऑनेस्टली, ठीक है ना। देखिए संबन, अभी मैंने आपको बताया संबन हमारा क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन, और ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। सी इज नोट, यहाँ पर डैश फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आखिर क्या प्रयोग होगा? योर्स फ्रेंड्स होगा या योर होगा या हर्स होगा? तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन के पहले फ्रेंड जो है हमारा किसी चीज का नाम है ना, नाम को ही हम नॉन बोलते हैं। तो नॉन के पहले आपको पता है पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता। तो सबसे पहले आप देख लीजिए पोसेसिव प्रोनाउन कौन सा है। योर्स है, ये नहीं होगा। हर्स भी नहीं होगा, क्योंकि नॉन के पहले जो है पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता। पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग बिना नॉन का किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए योर हमारा जो है पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे हम जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, अब जल्दी से हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर अ डॉग इज अ, यहाँ पे क्या आएगा? फैथफुली आएगा, फैथफुल आएगा या फैथ आएगा? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा ना ये होगा फैथफुल एनिमल। यहाँ पे फैथफुली जो है ये हमारा एडवर्ब यहाँ पे हो गया है। चलिए तो अब हमारे कुछ क्वेश्चंस और हैं, और दोस्तों आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा ना। कमेंट बॉक्स में प्लीज आप लोग आंसर जरूर बताना, क्योंकि इससे मुझे भी पता लग पाएगा और बाकी स्टूडेंट भी जान पाएंगे, और वो लोग बताएंगे तो फिर आप भी जान पाएंगे कि उनकी जो है कितनी तैयारी हो पा रही है इंग्लिश में। देखिए टू कल्प्रिट्स, ठीक है ना, टू कल्प्रिट्स, यहाँ पे क्या आएगा? ये हमारा पोसेसिव, सॉरी ये हमारा जो है ना पैसिव वॉइस है। पोसेसिव से मुझे वही बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक ना। तो ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि दोस्तों देखिए ये हमारा सब्जेक्ट, देखिए आपको मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारा वर्ब का प्रयोग होता है। तो टू कल्प्रिट्स हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, ठीक है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वर्ब भी है और वाज भी है। तो यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या यूज होगा। बीइंग का यूज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे बीइंग अरेस्टेड, तो इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होता तभी तो प्रयोग होता ना बीइंग अरेस्टेड। अब देखिए रूपा वाज विथ, देखिए दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए रूपा वाज विथ
हर हस्बैंड या हर्स हस्बैंड या हिम हस्बैंड आएगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया हस्बैंड किसी व्यक्ति का नाम है, तो आपको मैंने बताया था नाम जिसका मतलब कि नाम को हम नॉन कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो आपको मैंने बता ही दिया कि यहाँ पे हमारा क्या प्रयोग होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड जो है ना पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो हर्ष जो है हमारा पोसेसिव पर नॉन है, हर यहाँ पे प्रयोग होगा, हिम नहीं होगा क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और ये ऐसे भी जो है यहाँ पे ही से जो है, ये ही से जो है हिम बना है, ना कि हर्ष सी से बना है। अब हमारा जो है क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, देखिए 19 रह रहा है और 20 रह रहा है। देखिए विच इज क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, यहाँ पे आपको बताना है क्वालिटेटिव। तो मैंने आपको दोस्तों बताया था क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जिससे हमें क्वालिटी का पता चलता है, रंग रूप आकार का पता चलता है, ठीक है ना। यहाँ पे कौन से जो वर्ड है ना, यहाँ पे जो हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, तो गुड भी हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, रेड भी हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि हमें किसी रंग का भी बारे में पता चलता है, ठीक है ना, रेड ब्लैक ये सभी। उसके बाद इंटेलिजेंट, ये भी किसी व्यक्ति की क्वालिटी के बारे में पता चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑल ऑफ अबव मतलब कि ये तीनों हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, विच इज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव्स मैंने आपको बताया था, क्वांटिटेटिव एक होता है हमारा और एक होता है हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव। तो क्वांटिटेटिव से हमें मात्रा का पता चलता है और न्यूमरल एडजेक्टिव से हमें संख्या का पता चलता है। तो क्वांटिटेटिव पूछा गया तो कौन सा है, तो देखिए सम है, मच है, लिटिल है, तो ये यहाँ पर हमारा तीनों हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपके लिए वीडियो शेयर करूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है स्कोर जरूर बताएं, मैं चेक करूंगा। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।